नमस्कार, मैं रविशंकर तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज बिहार की 25 बड़ी खबरें आपके साथ साझा करने वाले हैं। आज 12 मार्च 2025 की बिहार की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपको वही खबर साझा करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि वे खबर आपके काम की होती है। और कुछ ऐसी खबरें होती हैं जैसे कि राशन कार्ड, जैसे कि नौकरी, जैसे कि व्यवसाय व्यापार, और जो इम्पोर्टेंट जरूरी जानकारी जो हर एक आम नागरिक, हर एक गांव में रहने वाले नागरिक को जानना जरूरी है। उस खबर को आप जरूर देखिएगा। चलिए आज का ये खबर शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि बिहार से सबसे बड़ी पहली खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार में 19,338 पदों पर सिपाही की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यदि आप चाहते हैं कि बिहार में हम सिपाही की नौकरी करें तो उसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप आवेदन कर सकते हैं, जिस पर महिलाएं भी आवेदन करेंगी। उनके लिए आरक्षित सीट जो है 6700 है। वहीं बिहार में 21,700 देखिए इसमें बताया गया है कि जो है, और 69,100 का वेतनमान भी मिलेगा। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तहत होगी बहाली। 65,000 पदों पर इस वर्ष होगी नियुक्ति। बिहार से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जो भी लोग नौकरी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बड़ी खबर है। और इसमें बताया गया है, देखिए, कि राज्य सरकार ने इस साल लगभग 65,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार को विधानसभा में सामान्य प्रशासन विभाग का बजट पेश करने के क्रम में प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा यह जानकारी दी गई। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 12,437 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जा रही है। और देखिए इसमें जो बिहार में सिपाही भर्ती की जो बहाली की खबर है, इसमें जो है आपको डिटेल्स में हम जानकारी दे देते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि इसके बाद चयन पर्षद की वेबसाइट जो है, जैसे कि csbc.bihar.gov.in पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप इस जानकारी को इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। और सिपाही के 21,341 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी है। और इसको लेकर एडीजी ने बताया कि राज्य में इतने पदों पर सिपाही भर्ती की प्रक्रिया 10 मार्च को समाप्त होगी। 10 मार्च को जो प्रक्रिया है वो समाप्त होगी। अंतिम परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। 9 दिसंबर से 10 मार्च तक 92 दिनों में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री मॉरिशस दौरे पर हैं और वहां पर मॉरिशस में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं जो आपको जानना सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मॉरिशस का भारत से संबंध पारिवारिक है। मॉरिशस एक पारिवारिक सदस्य है जो भारत के ही बिहार राज्य से अधिकतर लोग जो हैं मॉरिशस में जाकर के वहाँ पर रह रहे हैं। और वहाँ मॉरिशस का एक संबंध हमारे भाषा से भी बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार का प्रमुख भोजपुरी भाषा जो है इसका संबंध भी मॉरिशस के साथ जुड़ा हुआ है। और बिहार के ही रहने वाले जो भोजपुर जिला के हरिगांव के रहने वाले जो लोग हैं वे मॉरिशस में गए और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी बने। नवीन चंद्र राम गुलाम जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, उनका रिश्ता बिहार से बहुत ही ज़्यादा है। और बिहार के जैसा ही वहाँ पर भी लोग भोजपुरी बोलते हैं। और वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग मॉरिशस के भी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जा पाए। उन लोगों के लिए हम गंगा जल लेकर आए हैं। उसी समय का प्रयागराज महाकुंभ जब लगा था, उसी समय का त्रिवेणी का ये जल हम मॉरिशस के लोगों के लिए लेकर आए हैं, ताकि वे लोग भी इस पवित्र जल से स्नान कर पाएंगे और उनका फल भी वे प्राप्त कर पाएंगे। तो बड़ी बातें और भी कही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में कहा कि हम धरती को माँ मानते हैं, धरती हमारे लिए माँ है और धरती का हमें सम्मान करना
चाहिए। और मॉरिशस के साथ उन्होंने कई बेहतरीन रिश्तों का भी उदाहरण देकर लोगों को संबोधित किया। और मॉरिशस से बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और बिहार के बारे में कई ऐसी बातें कही जिससे हमारा बिहार गौरवान्वित होता है, जिससे हर एक बिहारी गौरवान्वित होता है, जिससे बिहार में रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो बड़ी बातें मॉरिशस से बिहार को लेकर कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बड़ी खबरें आज आपको हम बिहार न्यूज में बताते हैं। बिहार में सिपाही की भर्ती प्रक्रिया शुरू, इसकी जानकारी जो है सामने आ रही है, जिसमें 19,838 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बिहार की और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। और राज्य के सरकारी अस्पतालों में 11,925 पदों पर होगी बहाली, इसकी भी जानकारी सामने आई है। चुनावी वर्ष है और बिहार में रोजगार को लेकर रोज हर दिन बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हो रही है, लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग कृपया इम्पोर्टेंट खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको RTN न्यूज पर हर वे इम्पोर्टेंट जानकारी साझा करते हैं जो आपके लिए काम की खबर है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट खबर है। और देखिए कुछ बड़ी खबर इसमें सामने आ रही है। गड़बड़ी करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। लगातार जो है बिहार में क्राइम का मामला बढ़ रहा है। आरा भोजपुर में से एक बड़ी खबर 2 दिन पहले ही आई थी, जहां पर जो है तनिष्क ज्वेलर्स से लूटपाट की खबर भी सामने आई थी। उसके बाद से विधानसभा में भी इसको लेकर विधान परिषद में भी हंगामा हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि हर एक चीज़ की हम मॉनिटरिंग करते हैं और उसकी जांच करवाते हैं और कोई भी अपराधी जो है वह बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ी बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। और एक बड़ी खबर यह है कि प्रदेश के 10 अभियंता म्यांमार से मुक्त कराए गए हैं। म्यांमार में कुछ भारतीय लोगों को भी वहां पर जो है कैद किया गया था, जिसकी जानकारी सामने आई है, जिसमें म्यांमार से रिहा हुए भारत के 287 इंजीनियरों में 10 बिहार के हैं। ये बड़ी खबर बिहार के लोगों के लिए है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। और मॉरिशस में PM मोदी ने बिहार का बहुत ज़्यादा बखान किया, जिसमें उन्होंने कई बातें कही। मॉरिशस के राष्ट्रपति को मखाना भी भेंट किया है और PM मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति के पत्नी को बनारसी साड़ी भी गिफ्ट किया है। और भी कई सारे ऐसे चीज़ हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ राष्ट्रपति की पत्नी को वहाँ पर गिफ्ट के रूप में दिया है। मॉरिशस में PM मोदी ने पटना के गांधी मैदान, नालंदा यूनिवर्सिटी की भी चर्चा किया। देखिए इसमें बताया गया कि PM ने कहा कि मॉरिशस में अपने के बीच आया हूँ, यहाँ की हवा, मिट्टी, पानी में अपनेपन का एहसास है। यहाँ पुरखों का खून पसीना मिला हुआ है। सालों पहले जो अनुभव महसूस करता था आज भी वही महसूस करता हूँ। बिहार में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शिव सागर जी की प्रतिमा है, हमें इसी परंपरा को याद दिलाती है। और भी कई ऐसी शब्दों को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा जो बहुत ही बिहार के लिए बड़ी ही गौरवान्वित करने वाले शब्द थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। और पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। पाक में बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन पर कब्जा किया, 30 सैनिक भी मारे गए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, वहां पर तनावपूर्ण स्थिति है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर आपके साथ हम साझा करते हैं। देश दुनिया बिहार की सबसे इम्पोर्टेंट खबर आपको जरूर जानना चाहिए। और देखिए एक खबर जो है सूबे में यानी बिहार की बात कर रहे हैं, 2050 तक 37% घट जाएगी जल की उपलब्धता। ये एक बड़ी ही निराशाजनक खबर है। लगातार जिस तरीके से गर्मी मार्च के महीने में भी इतना ज़्यादा बढ़ जाती है और जो भी नल के जो स्रोत हैं, जो नहर हैं, जो नदी हैं, उसमें पानी की मात्रा अभी ही कम दिखाई पड़ती है, जिससे पानी को लेकर संकट की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसकी अभी से ही जो है एक अनुमान लगाया जा रहा है। 100 वर्षों में बिहार में जल की उपलब्धता में 90% तक की कमी की आशंका जताई गई है। 25 वर्षों तक जल की उपलब्धता मात्र 635 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह जाएगी। जल संसाधन विभाग की 7451 करोड़ की बजट पर सदन ने लगाई मुहर।
और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जल का स्तर नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि गांव में जो खेती के लिए अब मोटर की व्यवस्था कर दी गई है और बारिश नहीं होने के कारण कृषि के कार्य, पानी जो है जमीन के जितने भी अंदर होते हैं उसको मोटर से निकाल लिया जाता है, जिससे जल स्तर नीचे चला जाता है। और गांव में भी लोगों को पानी पीने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे लेयर की कमी हो जाती है, जिससे लोग पानी पीने के लिए परेशान होने लगते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है हमें, और आपके दोनों लोगों की इस पर बहुत ही विचार करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अस्पतालों की निगरानी 23,000 कैमरों से होगी, ये भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 65,000 पदों पर होगी नियुक्ति। जल संसाधन विभाग में 22,061 पदों पर होगी भर्ती, इसकी भी बड़ी खबर सामने आ रही है। होली में सौहार्द बिगाड़ने पर होगा केस, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। बिहार में लगातार जो है समरसता और एकता बनाए रखने के लिए कई बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ और बड़ी खबरें आपके साथ साझा करते हैं। बेगूसराय में एयरपोर्ट का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है और एयरपोर्ट बनाने को लेकर ये प्रस्ताव भेजा गया है। गंभीर बीमारी वाले 2579 शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी शीघ्र होगी, यानी बहुत सारे वैसे जो शिक्षक हैं जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनकी लेकर जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और बड़ी खबरें आपके साथ साझा करते हैं। राज्य में अब तक नहीं खुली बर्ड फ्लू जांच प्रयोगशाला। बिहार में बर्ड फ्लू की जांच की प्रयोगशाला नहीं है, क्योंकि बर्ड फ्लू की जांच कराने के लिए भोपाल या अन्य जगहों पर भेजना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। मध्याह्न भोजन में स्कूली बच्चों को नहीं मिलेगा अंडा, ये भी एक बड़ी खबर है स्कूल के जितने भी छात्र हैं उन सभी लोगों के लिए। चलिए कुछ और बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। विधायकों कर्मियों की अगले वर्ष से कैशलेस स्वास्थ्य बीमा भी होगी, इसकी भी खबर सामने आ रही है। और पटना मेट्रो को लेकर आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी खबर साझा करते हैं। गांधी मैदान से पटना जंक्शन तक मेट्रो टनल तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका जायजा लिया है और इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि टनल बोरिंग मशीन भूमिगत मेट्रो लाइन के लिए कटिंग करते हुए बाहर निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट खबर आपके साथ साझा करते हैं। और देखिए जो मेट्रो है ये शुरू होने की पटना में 15 अगस्त एक समय सीमा भी बताया गया है, तो पटना में बिहार के लोगों के लिए मेट्रो की सौगात 15 अगस्त को मिल सकती है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जानकारी इंपॉर्टेंट है। सुबह 6 से रात 9 बजे तक चलेगी पिंक बस, किराया 6 से 25 रुपये होगा। ये पटना से बड़ी खबर है। और महिलाओं के लिए पिंक बस चलाने की घोषणा बजट में की गई है, जिसकी जानकारी आपको जरूर ध्यान से समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आसनसोल गोरखपुर के लिए पटना से विशेष ट्रेन चलाने की भी खबर सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और बड़ी खबरों की ओर आपको हम बिहार में साइबर अपराध के 10% मामले में ही पुलिस को मिल रही है कामयाबी, और 90% ऐसे मामले जो हैं जिस पर अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही। साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है, तो सभी लोग कृपया ध्यान से साइबर ठगों से सावधान रहिए, नहीं तो ये आपको लूटने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे ठगों से और फर्जी कॉल, मैसेजेस, ईमेल से दूर रहिए, अपने आप को जागरूक बनाइए, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। लोगों के फीडबैक पर पटना सूबे में पहला और देश का 11वां शहर बना। फीडबैक ऑनलाइन देना है। कार्यालय का नगर कर्मियों के पास QR कोड उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और बड़ी खबर आपको देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ढोल बजाया, श्रम मंत्री ने गाने गीत। ये होली को लेकर जो है लगातार होली मिलन समारोह का बिहार में आयोजन हो रहा है, जिसकी जानकारी आपको हम साझा कर रहे हैं। होली में बिहार आने वाली ट्रेनों में उमड़ने लगी है भारी भीड़। दिल्ली से बिहार लौटने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या, लोगों को ट्रेन में चढ़ने में हो रही समस्या, भीड़ जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए है। होली में कानपुर से आ रहे मिलावटी खोआ की बड़ी खेप बरामद हुई है। तो होली के अवसर पर यदि आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी जरूर देखिएगा, नहीं तो ऐसा मिठाई आपको मिल सकता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। असली नकली जांच कर खरीदे खोआ की मिठाइयाँ, लगातार जो है इसको लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस छापेमारी भी कर रही है, फिर भी जो है जो 2 नंबर का माल मिठाई बेचने वाले लोग हैं वे तो मानने वाले नहीं हैं।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। होली मिलन समारोह में पहुंचे राज्यपाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के सरकारी आवास पर यह होली मिलन समारोह हो रहा था, जहां पर बिहार के राज्यपाल भी शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं, पटना जंक्शन आने वाले ई रिक्शा और ऑटो का ठहराव 3 जगहों पर होगा। तो इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी है, मल्टी मॉडल हब शुरू होने पर पटना जंक्शन के पास बदल जाएगा यातायात की व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। जेवर दुकान से गहना चुराने वाले मामा भांजा गिरफ्तार किए गए हैं। पटना पीर बहोर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बिहार की बड़ी खबरें आपके साथ साझा करते हैं। 10वीं के बाद 55% विद्यार्थी कला और मानविकी पढ़ना करते हैं बिहार में पसंद। एक बड़ी खबर है स्ट्रीम को लेकर, जो 10वीं छात्र पास करते हैं उसके बाद आर्ट साइंस कॉमर्स पढ़ने वाले छात्रों को जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली विषय उसकी जानकारी जो सामने आई है। आगे बढ़ते कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। और देखिए, अब आरकेडी कॉलेज के विकास के लिए हर संभव मदद करेंगे। ये खबर जो है मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जो बिहार के, उन्होंने जो बताया है उसकी जानकारी सामने है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपको हम बड़ी खबर साझा करते हैं। एनएमसीएच में इमरजेंसी में बेड कम होने पर फर्श पर होता है मरीजों का इलाज। आज भी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफ़ी अभी सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को बेड नहीं मिलता है तो मजबूरी में ज़मीन पर उनका इलाज करना पड़ता है। बिहार की कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। और आधुनिक बिहार के निर्माता थे श्री बाबू मनोज सिन्हा ने कहा है। और ये जानकारी जो है, आधुनिक बिहार के निर्माण में राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की बड़ा योगदान को चर्चा करते हुए जानकारी निकल करके सामने आई है। आगे बढ़ते हैं, राज्य के आधे से आधे आधार केंद्र जो हैं वे चालू नहीं हैं, जिससे लोगों को आधार में सुधार कराना हो, नया आधार कार्ड बनवाना हो, काफ़ी लोगों को समस्या हो रही है। और बिहार के 38 जिलों में कई ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी आधार केंद्र चालू नहीं है, जिससे लोगों को आधार से संबंधित जो जानकारियां हैं जिसको अपडेट कराना है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ खेल की बड़ी खबरें आपके साथ साझा करते हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट में अभेद है। टीम इंडिया लगातार टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला भी जीत लिया है। ये खेल से बड़ी खबर है। और भी कई रिकॉर्ड बने हैं। और उसके बाद अब आईपीएल का शुरुआत भारत में होने वाला है, जिसको लेकर के काफ़ी जो है अभी से ही क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। देश में अवैध रूप से प्रवेश पर 5 वर्ष कैद या जुर्माना लगाया जा सकता है। ये जानकारी जो है भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी है। लोकसभा में आप्रवास और विदेशियों के विषयक विधेयक 2025 पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी है। तो अवैध जितने भी घुसपैठी हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरों की ओर। फर्जी वोटर मुद्दे पर वार्ता करेगा निर्वाचन आयोग, क्योंकि लगातार जो है इसको लेकर लोकसभा में राज्यसभा में भी चर्चाएं हो रही थी, तो इसको लेकर बड़ी खबर है। और देखिए, नौकरी के नाम पर ले गए और कराने लगे साइबर ठगी, तो ये एक बड़ा मामला जो है सामने आ रहा है, जिसमें लगातार लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। तो कृपया सावधान रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर जो है आपके साथ साझा करते हैं। और देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मॉरिशस के जो उनका राजकीय समारोह होता है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर भारत बिहार को लेकर काफ़ी चर्चाएं उन्होंने की। और देश की जब चर्चाएं विदेश में होती है और वहाँ की संस्कृति और भारत की संस्कृति दोनों का जब आपसी सामंजस्य होता है तो हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। और एक देश दूसरे देश के साथ जब अपना रिश्ता पारिवारिक बनाता है तो दोनों देश काफ़ी मजबूत होते हैं। आज हम आपके साथ बिहार की 25 बड़ी खबरें साझा किए हैं, जिसमें आज की ब्रेकिंग न्यूज़ भी शामिल है और देश की भी जो खबरें हैं वे भी शामिल हैं। पीएम मोदी के बारे में भी कई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा किए हैं। तो अभी तक आप आरटीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए रवि शंकर तिवारी को, जहां पर हम आपको काम की इम्पोर्टेंट खबर लगातार लेकर के आ रहे हैं। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। जय हिंद।